अब मैं आपको शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की वो तस्वीरें दिखाता हूं जो आज उन्होंने कबाड़ और मलबे के ऊपर खड़े होकर खिंचवाई। और मजे की बात है कि पाकिस्तान के नेता इतने बेशर्म हो गए हैं कि मार खाने के बाद भी पब्लिक के सामने हंसते नजर आए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर ये सियालकोट पहुंचे। सियालकोट के एयर डिफेंस सिस्टम को तो हमारी एयरफोर्स ने तबाह कर दिया था, इसलिए शहबाज शरीफ का प्लेन इस एयरबेस पर लैंड तो नहीं कर सकता था। तो शहबाज शरीफ एयरपोर्ट कार से पहुंचे। सियालकोट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक खास नुमाइश लगाई गई थी। इसमें भारत के 3 ड्रोन्स का मलबा रखा गया था। इसी मलबे पर खड़े होकर उन्होंने बड़ी शान से तस्वीरें खिंचाई। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये वही कामिकाजे ड्रोन्स थे जिनसे भारत ने 8 मई को पाकिस्तान पर हमला किया था। पाकिस्तान का दावा है कि उसने भारत के ड्रोन मार गिराए थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कामिकाजे ड्रोन सुसाइडल ड्रोन होते हैं। ये दुश्मन के ठिकाने पर अटैक करते हैं और अपने आप वहीं गिर जाते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इन सुसाइडल ड्रोन्स का मलबा दिखाकर अपनी पीठ ठोक रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स, वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान की जनता शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर से पूछ रही है, ड्रोन्स तो ठीक हैं, इस बात का एक सबूत तो दिखाओ कि पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस तबाह किए। इस बात का एक प्रूफ तो दिखाओ कि भारत के फौजी ठिकानों को बर्बाद किया। जो पीआर होती है वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया। किया होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा नुकसान भी पहुंचाया होगा, लेकिन आप गौर कीजिए कि मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। ये होती है पीआर। ये कोई, मैं उनकी बेजा तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसको कहते हैं सटल मैसेजिंग। क्या उन्होंने जवाब भी दे दिया और कहा भी नहीं। जवाब ये दिया कि उधमपुर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई, ये हम खड़े, हम जाके टैंक पे चढ़ गए, क्योंकि हमने टैंक को क्रेडिट देना है, हमने जहाज को नहीं देना। हमने हर सूरत तमाम का तमाम क्रेडिट जो है ना, टैंक में से भले को गोला फायर हुआ है इस दफा या नहीं, लेकिन क्रेडिट हमने टैंक के गले में डालना है। हमने किसी सूरत F-17 के गले में नहीं डालना है, या रफीकी एयरबेस या किसी और एयरबेस पर नहीं डालना, वरना तो हम सारे मिलके जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनके जनाजे पे चले जाते। हम में से आज जितने भी टैंकों के ऊपर चढ़े थे, एक ने भी अभी तक स्क्वाड्रन लीडर साहब का ना जनाजा पड़ा है, ना हमने जाकर उनकी वालदा के साथ फातिहा खानी की कोई वीडियो जारी की है या उनके घर वालों के साथ, क्योंकि उधर क्रेडिट हमने देना नहीं। हमें मसला है, उधर क्रेडिट दे दिया तो फिर तो मसला खराब हो गया। तो इसलिए आज ये टैंकों के ऊपर हमने घास शास बांध के वहां पर हमने बाजू ऊपर करके नारे शारे फुल मारे और हमने खूब क्रेडिट समेटने की कोशिश की। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा ने भी कहा, भारत ने पाकिस्तान की जो पिटाई की उसके सबूत तो पूरी दुनिया देख रही है, बार बार देख रही है। वहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी अपनी जीत का जो क्लेम कर रहे हैं, इसके एविडेंस कहीं नहीं दिखे। पीछे क्या रह गया है? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहां पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस कंफ्यूज लीडरशिप का क्या करना है या ये कंफ्यूज लीडरशिप क्या करेगी। मैं आई हैव नो आइडिया। ठीक है ना जनाब। लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। पाकिस्तान के फ्रीलांस जर्नलिस्ट अहमद नूरानी ने कहा कि इस बार भारत की एयरफोर्स पाकिस्तान पर जिस तरह डोमिनेट कर रही थी, उतना तो 1971 की युद्ध में भी नहीं किया गया। अहमद नूरानी ने कहा कि पाकिस्तान भारत से छोटा मुल्क है और उसको इस बात को मान लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए कि उसने भारत पर अटैक करके गलती की, जिसका उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ा।
जब ये तय पा गया कि डीजीएमओ कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तानी एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई, बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये देखें, ये हकीकत जो है, आप इसके ऊपर खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, बजाय किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के, किसी की हुब्बुल वतनी पे शक करने के, खुदा का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी, लोगों को नहीं पता इस बात का। मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा और है, मगरबी पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा भारतीय त्यारों का राज था यहां पे, लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो एस्टेब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फौज के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भारत ने तो पाकिस्तान का हर हमला नाकाम कर दिया, वहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत की मिसाइल्स को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक पाई। ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह वो हमेशा कहते हैं, हमारा तो टेररिज्म से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान ने ड्रोन फेंके, टर्किश सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक्नॉलेज नहीं किया। इंडिया ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया, फिर उसके बदले में इंडिया ने ड्रोन्स मारे पाकिस्तान में, जो हमने देखे लाहौर में गिरे, और बल्कि ऐसी वीडियोस बहुत सारी हैं। पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स फेंके इंडिया के ऊपर, वो इंटरसेप्ट हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का इंटरसेप्शन सिस्टम कोई भी नहीं था जो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए इनको पता था इस बात का, शायद इंडिया हमारे जो ड्रोन्स है उनको इंटरसेप्ट कर लेगा, इसलिए हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना कि हमने इंडिया के जो उन्होंने आपके दहशतगर्दी के ठिकानों पे मुरीद के और भावलपुर में मसूद अजहर की मदरसे में जो हमले किए, उसका हम जवाब दें। अब शहबाज शरीफ भी क्या करें, उनके पास तो किसी सवाल का जवाब है नहीं। आर्मी ने उन्हें कुछ बताया नहीं, कोई प्रूफ दिखाया नहीं। जब भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ तो शहबाज शरीफ सबूत कहां से लाएं? लेकिन पाकिस्तान की फौज का मोराल बढ़ाना है, पाकिस्तान के अवाम की नाराजगी को कम करना है, इसलिए सबके सामने शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जीत के दावे कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर की पीठ ठोक रहे हैं और पर्दे के पीछे चुपके चुपके भारत से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने भारत को चिट्ठी लिखकर सिंधु समझौते को रद्द करने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। पाकिस्तान के वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा ने भारत सरकार को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि सिंधु समझौते की जिन शर्तों पर भारत को एतराज है, भारत उन सभी मुद्दों पर पाकिस्तान उन सभी मुद्दों पर भारत से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत इस समझौते को रद्द करने के फैसले पर फिर से विचार करे। अब पाकिस्तान का डबल गेम देखिए, दो मुहापन। एक तरफ शहबाज शरीफ सिंधु समझौते पर बातचीत के लिए भारत से गुहार लगाने वाली चिट्ठी भेज रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक के सामने टैंक पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि अगर भारत ने नदियों का पानी रोका तो पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और वाकई में खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी का जो हमारा हक है वो ये कड़ियल, ये कौम के सजीले जवान, वो अपनी बहादुरी और जुर्रत से और कुर्बानियों से वो पानी का हक पूरी तरह उसको रिट्रेट करेंगे और उसको मौजूद सूरत हाल में उसी तरह कायम रखेंगे। मैं आपको एक मरतबा फिर कहता हूं कि पानी के मामले के ऊपर वाटर ट्रीटी 1960 की, वाटर ट्रीटी 1960 की, इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। कश्मीर का जो एक डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। इस खत्ते में तरक्की और खुशहाली की दाई है और इस हवाले से मैं ये भी कहूंगा कि टॉक फॉर ट्रेड बिल्कुल, लेकिन नॉट इन आइसोलेशन, इट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग।
शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वाटर ट्रीटी के बारे में सोचना भी मत, लेकिन भारत ने तो सोच लिया, कर भी दिया, सिंधु समझौतों को अबेंस में रख दिया। शहबाज शरीफ की इन बेकार की बातों का कोई जवाब नहीं है। मैं आपको सुनवाता हूं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा और इन सारे मामलों को एक्सप्लेन कर दिया। जयशंकर ने कहा कि भारत ने सिंधु समझौता सस्पेंड कर दिया है और ये ट्रीटी तब तक बहाल नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों का सफाया नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी, आतंकवाद को खत्म करने के इशू पर होगी। Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. अब पाकिस्तान की बेशर्मी का एक और सबूत देखिए। एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान से पीओके पर बात होगी, तो पाकिस्तान की सरकार ने इसे भी अपनी जीत बताया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जब मुंह खोलते हैं पाकिस्तान के लिए मुसीबत पैदा करते हैं। उन्होंने कहा भारत अगर पीओके पर भी पाकिस्तान से बात करेगा तो ये भी पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि अब तक तो भारत यही कहता था पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। कि चाहे वो आधे पे माने हैं या पूरे पे माने हैं, इट डजंट मैटर। वो कश्मीर के ऊपर जो है, जो नॉन नेगोशिएबल उन्होंने डिक्लेयर किया होता, उसको जेरे बहस तो लाएंगे ना। चाहे वो हमारा हिस्सा मांगेंगे, जब हमारा हिस्सा जो इंडिपेंडेंट है वो मांगेंगे, और या फिर वो लाजमी तौर पे फिर हमारा भी उसी तरह हक हो जाएगा कि हम जो उनके पास है उसको भी हम मांगेंगे। तो ये एक क्या कहते हैं, एक रास्ता तो खुलेगा ना। चाहे वो रास्ते का स्टार्ट जो है उनकी डिमांड से हुआ है, लेकिन एक इशू which according to India was dead, closed and shut केस हो गया हुआ था, उसको वो आज जो है, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। इन्हीं ख्वाजा आसिफ से जब भारत को हुए नुकसान के सबूत मांगे गए थे तो ये जनाब कह रहे थे सोशल मीडिया पर देख लो। अब भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी, और पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है वो उसे छोड़ना होगा। ख्वाजा आसिफ इसे पाकिस्तान की जीत बता रहे हैं। इससे पाकिस्तान की लीडरशिप की मानसिक स्थिति क्या है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अब भारत बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान को अगर पानी लेना है तो दो काम करने होंगे। पहला, पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा। उनके नाम, पहचान, पते, ठिकाने सब भारत के पास हैं। आप उन्हें ढूंढकर नहीं निकालोगे तो यह काम भारत को करना पड़ेगा। मिसाइल्स पर आतंकवादियों का नाम और पता लिख दिया गया है, ये तैयार हैं, एक इशारे पर उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और ये हमने करके दिखाया है। दूसरी बात, पीओके वापस करो। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है उसे चुपचाप भारत को लौटा दिया जाए। इसके बाद पानी मिलेगा, वरना खून की नदियां बहेंगी। ये नए भारत का संकल्प है।